हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। कुछ दिनों पहले मैं अजमेर राजस्थान गया था अपने वेब सीरीज नेपोटिज्म की लोकेशन हंटिंग के पर्पस से और लाइव ऑडिशंस के पर्पस से। तो वहां जब मैं गया तो वहां मुझे बहुत सारे लोकेशंस देखने को मिले जो बहुत ही खूबसूरत थे। तो उन लोकेशंस को और वहाँ पर जो यादें हैं, जो मेमोरीज़ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो उसकी कुछ झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ पिक्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ वीडियोज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो वहाँ पर ऑडिशंस हुए थे, जो हम लोगों ने कुछ लोकेशंस को विजिट किया था। उन लोकेशंस की देखिए, सभी लोकेशंस को तो मैं आपको अभी नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन कुछ लोकेशंस मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा सकता हूँ। तो ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को एंटरटेनमेंट पर्पस से देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंटरटेनमेंट पर्पस से देखिए, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पस से है। तो आप इसे पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। बहुत आपको अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे और अजमेर में किस तरीके से हमने लाइव ऑडिशंस लिए, फिर मीडिया के साथ इंट्रैक्शन हुआ, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उन सबके झलक को। राइटर एंड डायरेक्टर इन बॉलीवुड। ये जो हम लोग वेब सीरीज बना रहे हैं ये नेपोटिज्म पर बेस्ड है। और सबसे पहले वेब सीरीज क्या होती है ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। वेब सीरीज एक ऐसी प्लेटफॉर्म है अभी जो टीवी सीरियल्स और फिल्मों के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रही है। इसमें टीवी सीरियल के भी आपको अंदाज देखने को मिलेंगे और फिल्मों के भी अंदाज देखने को मिलेंगे। तो हम लोगों ने सोची कि अभी वेब सीरीज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इससे ज़्यादा बेटर और कुछ नहीं हो सकता है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को कह सकें। तो इसीलिए हम लोगों ने वेब सीरीज़ को चुना। और ये जो टॉपिक मिस्टर बी कुमार ने उठाया है, जो लेखक है इस वेब सीरीज़ के, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा उद्देश्य है उनका कि ये जो नेपोटिज्म है इसे ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने एक कोशिश किया है। और जो इन्होंने लिखा है मैं अपने पूरी कोशिश करूँगा कि इसे अच्छे से पर्दे पर उतार पाऊँ। और डेफिनेटली आप लोग जब इस वेब सीरीज़ को देखेंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और यहाँ हम लोग अभी इसका ऑडिशन ले रहे हैं। ऑडिशन हम लोगों ने ऑनलाइन भी ले चुकी है, ऑनलाइन ऑडिशंस अब क्लोज हो चुके हैं। और अब आज जो है सिर्फ आज के लिए हम लोग लाइव ऑडिशन राजस्थान में कर रहे हैं, अजमेर राजस्थान में। और ये लाइव ऑडिशन और ऑनलाइन ऑडिशन दोनों जब एक साथ कंबाइन होंगी तो दोनों को मिलाकर हम लोग रिजल्ट तय करेंगे। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को नेपोटिज्म के बारे में बोलना चाहूँगा कि नेपोटिज्म जो है ये अभी हम लोगों के सोशल जो इन्वायरमेंट है उसको एक दीमक की तरह खाया जा रहा है। नेपोटिज्म आपने जैसे अभी सुना कि सुशांत सिंह राजपूत जी का इस कारण से उन्होंने सुसाइड की थी नेपोटिज्म से परेशान होकर। बाकी मैटर जो भी हो वो हम लोगों को खैर अभी पूरी तरह से नहीं मालूम है, लेकिन एक रीज़न ये भी निकल कर आया था कि उन्होंने नेपोटिज्म के कारण सुसाइड की है। तो नेपोटिज्म का मतलब ये होता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप में बहुत हुनर है, लेकिन फिर भी आपको कहीं काम नहीं मिल रहा है। ये कोई भी फील्ड में हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के ही फील्ड में है, किसी भी वर्क में हो सकता है। आप बहुत टैलेंटेड हो लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है, सिर्फ उनके अपने लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में कही जाए कि जो राजा है, राजा का बेटा ही राजा बन जाता है। लेकिन ऐसा ये जो है ये नेपोटिज्म का जो मैटर है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसे हम लोगों ने एक कोशिश की है कि इससे लोगों को जागरूक करें और जागरूक करके फिर उन लोगों के मन से ये सभी भावनाओं को हटा सके। और यहाँ हम लोग ऑडिशन ले रहे हैं इस नेपोटिज्म वेब सीरीज़ की। तो लाइव ऑडिशंस और ऑनलाइन ऑडिशंस दोनों कंबाइन करने के बाद हम लोग रिजल्ट लेंगे। और रिजल्ट में हम लोग देखिए ये पूरी हम लोगों ने कोशिश की है कि कास्ट एंड क्रूज को सेलेक्ट की जाए और ऐसे सेलेक्ट की जाए कि वो लोग नए चेहरे रहे। क्योंकि देखिए हम लोग ये सोचते हैं कि नए चेहरों को चांस मिले, क्योंकि हम लोगों ने नेपोटिज्म पर फिल्म बनाने, वेब सीरीज़ बनाने की सोची है। और हम लोग नहीं चाहते कि बहुत सारे लोग जो है वो टैलेंटेड है उन्हें मौका ना मिले, तो हम लोग मौका दे रहे हैं। इसीलिए ऑनलाइन और लाइव दोनों ऑडिशंस हम लोगों ने किए हैं और कोशिश करेंगे कि इस वेब सीरीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से मैं डायरेक्ट करूं और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इंद्र नारवानी है। जैसा कि आप जानते हो अजमेर के अंदर नेपोटिज्म मूवी के ऑडिशन हो रहे हैं।
जैसे कि भारत से जगह जगह से नेपोटिज्म मूवी के ऑडिशन जा चुके हैं। अजमेर के अंदर नेपोटिज्म की टीम आई हुई है, जिसमें कि मिस्टर आकाश रजक सर, जिनका निर्देशन इंडिया फिल्म है, और स्टोरी लिखी है श्री बी कुमार ने। तो आइए नेपोटिज्म के हम आगे बढ़ते हैं और नेपोटिज्म के कुछ अहम कड़ियों को देखते हैं। ये देखिए मिस्टर बी कुमार सर, जिन्होंने एक बेहतरीन स्टोरी लिखी है और हमारे सामने लाए हैं नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म। आखिर नेपोटिज्म है क्या? नेपोटिज्म है राजनीति में, धार्मिक में, परिवार के अंदर, सब जगह नेपोटिज्म आता है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। सेकंड, मिस्टर आकाश रजक सर, आकाश रजक सर ने क्या नहीं किया, आज इन्होंने इतना करा जो बताना हमें यूट्यूब बताएगा, फिल्म इंडस्ट्री बताएगी। मिस्टर आकाश रजक सर के निर्देशन में हम जा रहे हैं और ये एक चमकता हुआ चेहरा है और आगे जाकर कहीं आगे होएगा। मैं इंदर नारवानी आप सबसे विदा लेता हूँ। क्या चौधरी, सटक गई है क्या तेरी? 6,000 रुपए के हिसाब से मैंने तुझे पूरा पैसा दे दिया कैश। 6 महीने तक तू उस पर बैठा, खाया पिया, हंगाम होता, और कहीं से अच्छा ऑफर मिला तूने उसे दे दिया है? गलत बात बर्दाश्त नहीं बने, ये तो तू अच्छी तरह से जाना है। अरे ये तो तेरे बापू को मैं अच्छी तरह से जानू, वरना तो हम आस पास के लोगों को पैसा मिला था। मैं क्या बोली? चल निकल यहां से। और सुन, तेरे बापू को मेरा राम राम बोलना, जाने मैंने अच्छी तरह से। लेकिन वहां जब दुनिया में बेईमानों की बस्ती बढ़ जाती है, जहां हर तरफ भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और बस स्वार्थ ही स्वार्थ होता है, वहां पर भला किसी के अरमानों का क्या वजूद हो सकता है? और मैं ना उस माया नगरी को कुछ और ही समझ बैठा था। मैं बस अपने सपनों पर भरोसा करता था, मैं अपने कुछ ख्वाबों को पूरा करना चाहता। लेकिन जब उस नगरी के कुछ जहां पर सिर्फ राजा का बेटा राजा बनता है, वहां पर जब मैं अपने अरमानों को टूटता हुआ देखा और अपने सपनों को जब टूटता हुआ देखा, तो वहां मुझे सारी चीजें अलग लगने लगी। और मैं जानता हूं कि आप मुझे इस तरीके से गिरता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन वह जब जहां पर स्वार्थ ही स्वार्थ है, उस दुनिया में जहां पर आपके सपने, आपका टैलेंट और आपका साल भर की या फिर आपकी जितनी भी मेहनत है, वो सिर्फ एक सवाल के नीचे दबा दी जाती है कि आपका गॉड फादर कौन है। उनकी अगर लाइन भी लगती है ऑडिशंस के लिए, तो कई एक जगह तो मैंने ऐसा देखा, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि अंदर से कोऑर्डिनेटर या जो भी हो आते हैं और वो एक चिन्हित करते हैं, बस उन्हीं का ऑडिशंस होता है, बाकी सारे का सारे बैक पे मिल। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है, नहीं कह सकते ये इशू कैसे खत्म होगा। तो कोशिश की है मैंने, एक एज ए राइटर कोशिश की है, इस पर मैंने थोड़ा सा फोकस किया कि ये चीज़ कैसे होता, क्यों होता, और इसका रिजल्ट क्या क्या होता है, और अगर बाय द वे कोई अगर इसको दूर करने का बीड़ा उठाए तो वो क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है। ये भी मैं इस जो वेब सीरीज मैंने लिखी है, इस कहानी को, इसमें मैंने कोशिश किया है कि ये नेपोटिज्म जहाँ से जहाँ हो, किसी भी एंगल से हो, मैंने इसको खत्म करने का एक छोटा सा एक प्रारूप पेश किया है। और रही बात अजमेर राजस्थान की कि ये शूटिंग यहाँ पर अधिकतर शूटिंग यहाँ की है, इसमें मुंबई की कुछ शूटिंग कुछ आउटसाइड्स की भी है। वो इसलिए कि इसका जो मैंने क्लाइमेक्स तैयार किया है, इसका जो मेरी कहानी का जो पूरी सीन्स वगैरह है, तो इसमें एक राजस्थानी कल्चर को मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है। इसलिए बेहतर को ध्यान में रखते हुए और राजस्थानी कल्चर को ध्यान में रखते हुए मोस्टली शूटिंग यहाँ की है। और मेरा उम्मीद है जो ये ऑडिशन चल रहा है, तो जो मेन लीड रोल कैरेक्टर्स वगैरह शायद उभर के आएंगे। तो भाई तुम लोग मेरे मसल बॉडी का राज जानना चाहते हो। वैसे मैं इस चीज को बताता नहीं, पर तुम लोग अपने भाई बंधु हो तो ठीक है। एक किसान की तरह सुबह सुबह बिस्तर छोड़ो, ये पंछियां है ना, इनकी तरह खुली हवा में सांस लो, ठीक है। घोड़ों की तरह पौष्टिक खाना खाओ, और ये पहलवान की तरह दब के एक्सरसाइज करो, और इतनी एक्सरसाइज करो कि तुम्हारी मिट्टी और पसीने का लिए लग जाए बॉडी। सिंगर बनना चाहता है, उसमें टैलेंट बहुत है, वो काफ़ी समय तक स्ट्रगल करता है, लेकिन स्ट्रगल करने के बावजूद उसे नेपोटिज्म जो है उसके कारण से ही
काम नहीं मिल पाता। भाई भतीजावाद होते हैं। हाँ, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म का अर्थ भाई भतीजावाद। वहाँ सब अपने लोग को कास्ट करते हैं, हीरो है तो अगर प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर का बेटा हीरो बनेगा, तो इस तरह का ट्रेंड चलता है। तो इसीलिए जो कैरेक्टर है हमारा उसे वर्क नहीं करता है, वो सिंगर नहीं बन पाता है, और फिर उसके लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उनको फेस करते हुए वो फिर किस तरह से सिंगर बनता है, ये उसकी जर्नी दिखाई गई इसमें। यानी वो किस तरीके से नेपोटिज्म को हरा कर एक सफल सिंगर बनता है, उसकी पूरी जर्नी उसको दिखाई गई। तो इससे मैसेज जा रहा है हम लोगों को कि अगर नेपोटिज्म है तो हम लोगों को उससे हार नहीं मानना है, हम लोगों को उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना है और सक्सेसफुल बनकर दिखाना है। क्योंकि एक बार अगर दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। इसमें देखिए नेपोटिज्म का जो टॉपिक है, इसमें हम लोगों ने सॉन्ग्स भी रखे हैं। तो इसमें एक सॉन्ग ऐसा है जो बहुत ही भावुक है, जैसे कोई भी बच्चा है या फिर टीनेजर कह सकते हैं, वो अपने पेरेंट्स से अलग रहता है, माँ से अलग रहता है, अपने पिता से अलग रहता है। तो अलग रहने के बाद उसे क्या फीलिंग आती है, क्या दुख उसको होता है, उस टॉपिक पर हमने एक गाना रखा है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुनने लायक है, वर्डिंग्स बहुत अच्छे हैं उसके। वो लाइव आया, ऑनलाइन आया सारे। अच्छा अच्छा। कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से। ऑनलाइन में तो सब जगह से आ गए, हाँ। इंडिया में ऑल ओवर द कितने पार्ट। सेलेक्ट कर लिया आपने ऑनलाइन से? देखिए हम लोगों ने अभी सेलेक्ट किसी को नहीं किया है, लाइव हम लोग देखेंगे, ऑनलाइन Actual में पहले दोनों select में नहीं से कर response। तो ये आपने अजमेर में क्यों किया ऑडिशन का? इसके क्योंकि अलावा जो पूरा इंडिया का मामला है तो फिर आप अजमेर आके ऑडिशन ले रहे हो, लाइव होगी तो हाँ, इसका लेकिन इसका रीजन तो कारण होगा ये ना। है ना कि हम लोगों ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ के लोगों का जो एक राजस्थानी टोन है वो उभर कर आया। क्योंकि अगर हम लोग कहीं दूसरी जगह के कैरेक्टर को लेते हैं तो वो जब डायलॉग डिलीवरी करेंगे तो उनमें होगा कि थोड़ा सा रह जाता है कि हाँ वो प्रॉपर वो सिखाए गए रहते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो नेचुरल जो एक्टर रहेंगे वो नेचुरल बोलेंगे। जैसे राजस्थानी उसमें थोड़ा हम लोगों ने फील दिया है, कुछ डायलॉग्स दिया है, सिंस scenes कुछ भी यहाँ कल्चर पे है। प्लैनेट्स इधर का ही है, चूँकि कहानी मैंने लिखी है तो यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का इन्वायरमेंट है और जो यहाँ का टेरेंसी कह सकते हैं या लोगों की एक्टिविटी कह सकते हैं, उन सबों को ध्यान में रखते हुए और उनका क्या सोचना हो सकता है नेपोटिज्म के अगेंस्ट में, तो मैंने बहुत ही डीप अपने विचार से तो काफ़ी डीपली सोच करके इस कहानी को इस कल्चर में डालने की कोशिश किया। इसलिए मैं आप लोगों को सबसे एक खुशी की बात बता दूँ कि जब अल्टीमेटली लीड रोल में वैसे तो बनने की कोशिश हम लोगों की ये रहेगी कि राजस्थानी कल्चर से अगर कोई बच्चा आता है लीड रोल में तो वो ज़्यादा तैयार है। हालांकि ऑनलाइन ऑडिशंस तो बहुत सारे हो चुके हैं, 20 तक अभी 20 जनवरी तक ऑडिशंस थे और काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी बाहर से भी आए हुए हैं। दिल्ली, यूपी, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, काफ़ी लोग अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग जुड़े हैं। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया जो कल्चर और जो माने कि जो डिक्शन होना चाहिए तो उसको मैंने जो ढाला है कहानी में तो मोस्टली ज़्यादा टचिंग है राजस्थान और राजस्थानी कल्चर, इस वजह से। तो राजस्थान कल्चर आपको अजमेर में दिखा, जयपुर वगैरह अदर सिटी तो नहीं दिखा? चूँकि मैं आपको बता दूं कि मैं अजमेर में ही रहता हूँ। अच्छा अजमेर में रहते जी, और मेरी इस पे प्राइम में इस पे भी आ रही है, अमेजोन पे कहानियाँ हैं, मेरी कहानी आ रही है प्राइम, आप डालो तो उसमें रंगीन जो इंग्लिश मीडियम में मैंने कहानी लिखी वो रंगीन बुक, और एक है गुड्डा भाई के साथ वो हिंदी में, वो एक हमारे कनाडा से वो सारी पब्लिश हुई थी। आप डालोगे पीछे और रंगीन बुक करके डालोगे तो वो हमारी, तो मैं यहाँ से हूँ। अच्छा राजस्थान रजत से। जी आप नहीं थे? नहीं, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, मुंबई से हैं, सर। तो इनको मैं काफ़ी टाइम से टच में था, तो मैंने यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत डिस्कशन किया है। नहीं नहीं मुझे बेटा अनिल कपूर जी भी यहीं शूटिंग करने हैं। जैसे कभी आप मैं ये बात कर देता हूँ, हम लोग ये पर्पस नहीं था कि हाँ उन्होंने शूटिंग किया इसलिए हम लोग नहीं नहीं वो नहीं, हम नहीं, लोग नहीं, लिए हम लोग प्री प्लान यहाँ के लिए रिपोर्ट नहीं ये आप क्लियर कर देते ना पहले मेरे आते प्री प्लान करके हम यहाँ एक्चुअली
उम्मीद करता हूं कि आपको लोकेशन हंटिंग और लाइव ऑडिशंस का जो ये वीडियो है ये देखकर बहुत ही मजा आया होगा, आपका खूब एंटरटेनमेंट हुआ होगा। अब जरा सा मैं आप लोगों को अपने कोर्स के बारे में बता दूं। मैंने एक ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। उस कोर्स को आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाती है और जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग के कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो आपके लिए एक प्लस पॉइंट का काम करता है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की फ़ी भी बहुत अफोर्डेबल है। आप कोर्स की जानकारी लेने के लिए, फ़ी वगैरह पता करने के लिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस कांटेक्ट नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिज़ाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।